नित्य में भी देखोगे तब भी तत्व को देखो, अनित्य में भी देखोगे तब भी तत्व को देखो। स्वयं की पर्याय नहीं संभाल पाई, लगे हो मेरा बेटा सुरक्षित हो जाए, लगे हो मेरी पत्नी सुरक्षित हो जाए, मेरे शिष्य सुरक्षित हो जाएं, शिष्याएं सुरक्षित हो जाएं, आप अपनी पर्याय ही सुरक्षित नहीं कर पाओगे, जगत की पर्याय क्या सुरक्षित करके रख पाएंगे। इसलिए एको हम द्रुमा शुद्धो ज्ञानी योगेन्द्र गोचरा वाह्या संयोगा भावा मत्ता सर्वेपि पुदुगला। इस सूत्र में एक शब्द का प्रयोग किया है, मुक्षु। भाई इसको समझो, एको हम द्रुमा शुद्धो, अहो मुमुक्षु, अहो मुमुक्षु, अहो मुमुक्षु। भू ज्ञानी समझ, एकोम निर्मल शुद्ध हो, एक निर्मम शुद्धम। ज्ञानी योगींद्र गोचरा, योगी ज्ञानी योगियों के गोचर है। जिसे आप जान रहे हो उससे भिन्न भी खुद जानने योग्य है। जिसे आप जान रहे हो उससे भिन्न भी जानने योग्य है, वो है सतरूप में, चैतन्य धातु में चित रूप में है, सत रूप में है, चेतन धातु में चिद रूप में है, आनंद रूप में है। वही तो है सच्चिदानंद स्वरूपो हम, वही तो है सच्चिदानंद स्वरूपो हम। योगेंद्र हुए बिना इस रहस्य को नहीं जान पाओगे। चिंता मुक्त जीवन ही सदचिद का भेदन कर पाएगा। अपने हृदय में लिख के रख लेना, चिंता मुक्त जीव ही सदचिद आनंद का भेदन कर पाएगा। चिंताओं से ग्रसित पुरुष को सच्चिदानंद का भेदन असंभव है। चिंताओं से ग्रसित पुरुष को सच्चिदानंद का भेदन दुर्लभ नहीं, असंभव है। सद है, चित है, आनंदमयी है। कैसा है? ज्ञानी योगेंद्र गोचरा, ज्ञानी योगियों के गोचर है। मित्र, क्रिया में लीन को यहां ज्ञानी योगी नहीं कहा जा रहा है। कर्ता पने के व्यंतर से युक्त को ज्ञानी नहीं कहा जा सकता। जिसको कर्तापन का व्यंतर लगा हुआ भूत, वो ज्ञानी योगी नहीं है। कर्तापन के व्यंतर से शून्य है, कारकांग में लीन नहीं है, ज्ञापकांग में लीन है। ज्ञापकांग के हेतु हेतुमत भाव से युक्त है। ऐसा साधक ही समझ सकता है सत्य क्या है। नेत्रों से जो जान रहे हो, चाक्षुष जो जान रहे हो, क्या नहीं? अचाक्षुष भी विषय है। अचाक्षुष भी विषय है। अचाक्षुष विषय को जानने के लिए चाक्षुष से मित्र मुख मोड़ना पड़ेगा। आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या?
जिसने तत्व को नित्य ही मान लिया है वो अभी सत्य को नहीं जान पाया। जिसने सत्य को नित्य ही मान लिया है वो तत्व को नहीं जानता। जिसने सत्य को अनित्य ही मान लिया है वो भी सत्य को नहीं जानता। इसलिए शाद बात का आलम्बन लेना होगा। शाद बात अनेकांत दृष्टि आलम्बन योग्य ही है। शाद बात अनेकांत दृष्टि आलम्बन योग्य ही है। आलम्बन योग्य है, लेकिन शब्द आगम की दृष्टि से वो भी मेरा निज स्वभाव नहीं है। इसलिए कहीं भोला जैसे पंडित जो तुम सीख रहे हो उसे स्वभाव मान के मत बैठ जाना। ज्ञेयों का ज्ञान, ऋषभ पंडित मित्र समझ रहे ना, ज्ञेयों का ज्ञान अलग है, ज्ञाता का ज्ञान अलग है। ज्ञेयों का ज्ञान अलग है। जैसा पे जैन दर्शन का गूढ़ आत्म प्रवाद पूर्व का अंश सुन रहे हैं आप, वे कितने अभाग्यशाली धन्य प्राणी होंगे। साक्षात तीर्थंकर श्री दीनंद देव के श्री मुख से आत्म प्रवाद पूर्व का व्याख्यान जो सुना होगा, विधि में सुन रहे होंगे, विधि में सुन रहे होंगे। प्रथम गाथा में सारी व्याख्या हो चुके हैं। हैं? स्यात्। हे जीव, वे कितने सौभाग्यशाली होंगे जो साक्षात तीर्थंकर के देशना सुन रहे होंगे। हम कितने अभाग्यशाली हैं, उनके नहीं होने पर भी चकोर बस सुन रहे हैं। आपको बोध होना चाहिए, हे मित्र, जब सुन रहे थे तीर्थंकर देव को तब वे भी भाव श्रुत में नहीं थे। जब सुन रहे हैं आज आप भी भाव श्रुत में नहीं हो। दोनों द्रव श्रुत का ही आनंद लूट रहे थे, लूट रहे हैं। जो भाव श्रुत है उसमें शब्द नहीं है। जो भाव श्रुत है चक्रेश बेटा, उसमें शब्द नहीं है। जो शब्द है उनमें भाव श्रुत नहीं है। और अंदर जाइए, जो द्रव श्रुत है, जो द्रव श्रुत है वो हमारे चैतन्य का, हमारे चैतन्य का, हमारे चैतन्य का बिंब है। जो द्रव श्रुत है वो हमारे चैतन्य में बिंब है, चैतन्य नहीं है। और अंदर जाइए, चेतना, दीपक ज्ञानी चेतना, चेतना ज्ञानाकार, चेतना ज्ञाकार। शब्द ब्रह्म है, शब्द श्रुत है, वो ज्ञाकार भूत चेतना में है, ज्ञान चेतना नहीं है। सन्नाटा समझने का छाया है कि कुछ भी नहीं समझ रहा, इसका छाया है। पर मुझे विश्वास है इस सन्नाटा आपको जरूर जरूर अवश्य ही एक अलौकिक आनंद दे रहा है।
अलौकिक आनंद दे रहा है, विश्वास माने अलौकिक आनंद दे रहा है। इस सन्नाटे के लिए तो विश्व तड़पता है। आपको सहज मिल रहा है, विश्व तड़पता, पंडित जी विश्व तड़पता, ये सन्नाटा ही तो लोग तरसते। इसलिए चक्रेश शब्द ज्ञा का रूप तो चेतना जानती है, शब्द को ज्ञाकार में ही हम जानते हैं, ज्ञानाकार में नहीं जानते। अंदर ले जाइए। आपको राजवार्तिक पढ़ाई है मैंने बेटा, अक्लंक स्वामी राजवार्तिक में लिख रहे हैं, उपयोग चेतना, ज्ञानाकार, ज्ञाकार। जो 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 भिन्न पर्याय है परद्रव्य की, जो जो भिन्न पर्याय है असमान जाति स्वयं की भी, वे समरे ज्ञान में ज्ञाकार हैं, ज्ञानाकार नहीं है। विद्वानों का विषय, मनुष्य का विषय है। स्वच्छ दर्पण ही ज्ञानाकार है, पर ज्ञेयों से शून्य चिद ब्रह्म की अनुभूति वही ज्ञानाकार है, जहां पर द्रव्य का किंचित भी प्रवेश नहीं है, पर ज्ञेय जहां झलकते ही नहीं हो वही ज्ञान ज्ञानाकार है। अखंड श्रुत, भाव श्रुत, बराबर। जहां पर ज्ञेय का किंचित भी विकल्प नहीं होता, पर ज्ञेय जहां दृष्टि गोचर ही नहीं है, वही शुद्ध ज्ञान दृष्टि है। हो वो ज्ञाकार का बोध है। जहां यूं कहा जाता है तज्जयति परम ज्योति समम समस्ते अनंत पर्यायी दर्पण शुक्ला प्रतिफलती पदार्थ माल का यत्र, वो ज्ञाकार की दृष्टि है, ज्ञानाकार की दृष्टि नहीं है मित्र। बाल को भी थोड़ी देर से, आप तो इतना सुनते चलो, इतना जान लो कि जिसे मैं सुन रहा हूं, समझ रहा हूं, फिर भी समझ नहीं आ रहा है, ऐसा भी ज्ञान है। पकड़ने की कोशिश की जा रही है, फिर भी पकड़ नहीं पा रहा हूं, ऐसा भी गहन गुण ज्ञान है। जहां ज्ञेयों का पकड़ना समाप्त हो जाए, वही शुद्ध ज्ञान है। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत किल्लात्मने शालोका नाम त्रिलोका नाम यद विद्याद्रपणायते। जितने में आपको श्लोक दृष्टांत दे रहा हूं सब तुमको समझ में आ रहे हैं, लेकिन इनके भीतर क्या हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा आपको। यदि विद्याद्रपणायते, इसलिए जब से जबलपुर में समय सार की वाचना प्रारंभ की थी, 5 वर्ष तक अनवरत समय सार की वाचना चली, प्रवचन सार की वाचना चली 5 वर्ष तक नागपुर से। लेकिन बार बार मैं कहता था कि 85 काय ग्रंथ की वाचना होगी, वो अपने आप में विशिष्ट होगी। जिन्होंने सुना उनको सबको मालूम बोला कि नहीं बोला, 85 का अलग से मैं संभाल के रखा हुआ था कि जो प्रमेय 85 में व्याख्यायित हैं वे प्रमेय मित्र श्या समय सार में भी नहीं है।
उस दृष्टि से व्याख्यान चल रहा है ये। आइए, तो जहां आपने कहा कि जो दर्पण के समान कहा गया है, तो आपको बोध होना चाहिए दर्पण के समान कब कहा गया है। जब दर्पण में दूसरे के बिंब झलके तब वो ज्ञाकार है। और दर्पण में कोई प्रतिबिंब नहीं, स्वच्छ दर्पण है, उसमें कोई प्रतिबिंब नहीं है, मात्र दर्पण आदर्श 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 एना मात्र एना। ऐसे जहां कोई ज्ञान के अंदर गे न आए। विष्णु सागर जी, बेटा कोटि कोटि श्लोकों को याद कर लेना मेरे भैया। अनुज, ये तुम्हारी महत्वता नहीं है। आज बिल्कुल खुल के हृदय से मैं बोले देता हूं, चाहे विशुद्ध सागर हो चाहे विष्णु सागर हो, देश का कोई भी आचार्य मुनि हो, करोड़ों श्लोक याद कर ले और धनाधर धनाधन धुनाधन एकदम सुनाता चला जाए, तब भी अज्ञानी है। लवकुश, देख बेटा क्या बोल रहा हूं। समय सार की पूरी गाथाएं तैयार, गोमट सार, जीव कांड, कर्म कांड, छपड़ा सार, लब्धि सार, परीक्षा मुकालापति, सारे सूत्र ग्रंथ पाठ, सारे ग्रंथ धवल जयदल महाबंद की पूरी कारका की कारका, सूत्र के सूत्र, पंक्ति की पंक्ति रट चुके हैं। लोग सिंहासन पर बिठा है, पर विशुद्ध सागर कहेंगे भी आपको ज्ञान नहीं है। हे जीव, हे जीव, अज्ञान है तुम्हारा। जो ग्रंथों में पंक्तियां लिखी हैं वे ज्ञान नहीं है, गे हैं। शब्द ज्ञान नहीं है, गे है। हम इसी में हर्षित हो रहे हैं। ओह संदीप, इतने ग्रंथ पढ़ लिए, महाराज लोग पढ़ते नहीं है। अरे तुम्हें क्या मालूम है, तुम पढ़ने पर ही अनपढ़ हो। अभी पहले शब्द शास्त्रों से पढ़ा, उस शास्त्र के दिन के बाद पुरुषार्थ मुनि का, शास्त्र समझने में नहीं जाता है, पुरुषार्थ मुनि का पंक्तियों को समझने में नहीं आता है। ग्रंथों का सच्चा पुरुषार्थ होता है कि मेरे मित्र ग्रंथों की पंक्तियां भी समाप्त हो जाए। जैसे स्वच्छ दर्पण में कोई कभी चित्र आएगा तो ज्ञाकार हो जाएगा, सबके चित्रों से शून्य होगा। जब दर्पण, तब मात्र दर्पण होगा।